स्वागत है आप सभी लोगों का। यूपीएससी एई का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी लोगों ने रिजल्ट्स देख लिए होंगे। अब ये वीडियो जो है उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका रिजल्ट के लिस्ट में नाम है। अब आप में से कुछ कैंडिडेट्स का मुझे मैसेज आया कि जो रिटेन एग्जाम का रिजल्ट आया है उसके बाद से लेके ऑफर लेटर के बीच का प्रोसेस क्या होता है, ये सफर कैसा होता है, क्या क्या चीजें आपको करनी होती हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का आया है वो ये है मेडिकल कंसर्न को लेके। आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मुझसे कम्युनिकेशन ना भी हुआ होगा, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन हुआ है जिनको किसी को हियरिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, किसी को विजन में प्रॉब्लम है। विजन का प्रॉब्लम काफी सारे लोगों का है, तो ये समझना है कि क्या ये इश्यू है जिसको लेके आपको वरीड होना चाहिए मेडिकल को लेके। इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक चीज मैं और आपको कंफर्म कर देता हूं कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन हम करेंगे ये सारे डिसिप्लिन के लिए है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, ये सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। एक चीज मैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, दैट इज आप सभी लोगों को मेरे तरफ से मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब मैं कामना करूं या ना करूं, आपने मेहनत किए हैं और मेहनत के बल पे आपने सिलेक्शन लिए हैं। कुछ दिनों बाद आप एक गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, बट आपसे कुछ उम्मीद भी की जाती है कि भाई गजेटेड ऑफिसर तो बन गए, बस उसके नाम पे दहेज मत लेने लग जाना। खैर ठीक है, ये सब आपका मैटर है, हम जनरल मैटर की तरफ चलते हैं। तो समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स अभी बाकी हैं जो आपको करने हैं। तो पहला तो हमने डिस्कस ही कर लिया, मेडिकल का है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहला मेडिकल बचा हुआ है आपका, दूसरा आपका पुलिस वेरिफिकेशन बचा हुआ है, और तीसरा एक आपको डिवीजन फिलिंग का फॉर्म दिया जाएगा। डिवीजन फिलिंग का जो फॉर्म है ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा डिविजन्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट ले लो, इसमें कई सारे डिविजन्स हैं, जैसे नलकूप वाला विभाग है, कैनल वाला विभाग है, इस तरीके से कई सारे डिविजन्स हैं। तो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा कि आप कौन से डिविजन्स में जाना चाहते हो, तो आपको अपने चॉइस के हिसाब से फिल करना होगा। अब यहाँ पे परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं कि सबको फिल करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, जिसके डिपार्टमेंट में कई सारे डिवीजन है, अगर आपको ऐसा डिपार्टमेंट मिला है जहां पे आपका केवल एक ही डिवीजन है जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो वहां पे तो कोई ऐसा फॉर्म मिलेगा नहीं आपको। और ये जो फॉर्म है आपको लखनऊ में फिलअप कराया जाता है, ठीक है। इससे पहले का प्रोसेस यही था। अगर इस बार कोई चेंजेज आते हैं तो मे बी, बट चांसेस कम है कि चेंजेज आए। वहां पे आपको योगी जी से मिलने का भी चांस मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि उसी टाइम, हो सकता है जब भी उनका शेड्यूल बने। अब तक का तो प्रोसेस यही था। वहां पे एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जहां पे बेसिकली ये बताना होता है गवर्नमेंट को कि हमने पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बिल्कुल फेयर तरीके से, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनको हायर किया है, उनकी जो चॉइस फिलिंग है, उनका जो डिवीजन सिलेक्शन है, सब कुछ उनके वरीयता के हिसाब से दिया है। तो ये बेसिकली एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये फॉर्म रहा डिवीजन का, जिनको डिवीजन का फॉर्म फिलअप करना होगा उनका ये प्रोसेस है। अब जनरल हम बात करते हैं मेडिकल का। तो मेडिकल के लिए आपके घर पे एक लेटर आएगा। ये मेडिकल जो होता है आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसी में होता है, तो आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। आपके पास एक लेटर आएगा, एक लेटर आपका जो हॉस्पिटल है वहां पे भी जाता है, वहां का जो मेडिकल ऑफिसर है उसके पास जाता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट में इतने कैंडिडेट हैं और इनका मेडिकल करके उनको देना है। तो जैसे आपके पास लेटर आए, आपको क्या करना है, वहां पे जाना है। और अगर आपके पास कोई इशू नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो चाहे इशू आपके पास हो चाहे नहीं हो, विटामिन एम के बिना वहां पे काम होता नहीं है, ऑलरेडी एजेंट्स होते हैं। अब ये सोशल मीडिया पे बताना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट ये हमारी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। जो चल रहा है वही मैं बता रहा हूँ। तो वहां पे बेसिकली एजेंट्स होते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप हर जगह एजेंट्स हो ही आपको एजेंट्स को अप्रोच करोगे तभी होगा मेडिकल, नहीं, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। बट ऐसा है कि वो परेशान करते हैं या फिर कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है। अब सरकार के सिस्टम से आप भी अवेयर हो, मैं भी अवेयर हूं, हम सभी जानते हैं क्या होता है। तो वहां पे वो होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जाओ, उनको मतलब चढ़ावा विटामिन एम वाला वो दे दीजिए, बाकी सारी चीज वो कर देते हैं। आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना होता है। जो थोड़ा बहुत आपके इश्यूज हैं वो सब माइनर होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, सिंपली जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वो चेक करके एक रिपोर्ट लगा के जो वहां का मेडिकल ऑफिसर होता है वो भेज देता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। हाँ, जब भी आपको ये मिले, इसमें थोड़ा सा ये रहता है, शायद उसमें मेंशन रहे कि ये जो लेटर है इसके रिसीव होने के विद इन वीक या विद इन 10 डेज आपको अपना मेडिकल करवा लेना है। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो आपने नहीं करवाया तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा वहां से, बट आप कोशिश करना कि करवा लेना। और आप तो इंतजार कर रहे होगे, जैसे मिलेगा आप उसी दिन पहुंच जाओगे। तो ये तो हो गया आपका मेडिकल का।
और बहुत ज्यादा वरीड नहीं होना है। जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आप टेंशन ना लें, आपका भी इजीली हो जाएगा। दूसरी चीज पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है कैसे होता है। उनको तो समझ में नहीं आता, आप क्रिमिनल नहीं हो, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, सब कुछ फ्रेश है, फिर भी उनको तो फर्क नहीं पड़ता। उनको तो कुछ चाहिए, आप दे दोगे रिपोर्ट लगा के भेज देंगे, नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो रखे रहेंगे अपने पास। वो तो होते ही है, मतलब वो डिपार्टमेंट ही ऐसा, इसीलिए बदनाम भी है। तो खैर आप कर लेना अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील हो उस तरीके से आप कर लेना। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रहे कि जब तक ये सारी चीजें क्लेरिफाई होके जाएंगी नहीं, तब तक आपका ऑफर लेटर इशू नहीं करते हैं वो। अगर कुछ भी आपका पेंडिंग है तो आपका ऑफर लेटर, बाकियों का हो सकता है हो जाए, आपका पेंडिंग रहेगा। तो आप कोशिश करना कि जैसे आपको चीजें मिलती हैं, ज्यादा आप कुछ ना हो, ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो, आप अपने हिसाब से हैंडल कर लेना कि सारी चीजें हो जाएं। डिवीजन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिवीजन फॉर्म फिलिंग एक आपसे करवाया जाएगा, बट सबको नहीं करवाया जाएगा, जिनके पास रहेगा उन्हीं के पास करवाया जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे थे उनको मैंने एड्रेस कर लिया है। स्टिल आपके मन में कोई डाउट लगता है कि ये वाली चीज भूल गया मैं बताना है, या फिर आप पूछना भूल गए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मनु एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप्स है, आप उसमें मुझे लिख सकते हो, मुझे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हो। जो भी करना हो, जहां भी आप कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हो। जो भी चीजें होंगी मेरे तरफ से, जो भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है वो तो हम देते रहेंगे। बाकी मेरे तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।